तो आज जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे हैं वो है क्यू। जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना क्यू, तो क्यू क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। स्टैक क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये है क्यू जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक को मैंने ऐसे सजा के, वो भी एरे से ही मैं बना रहा हूँ, है ना। तुम जैसे मैंने कहा था, एक एरे में जब मैं लिफो प्रिंसिपल अप्लाई कर देता हूँ तो वो स्टैक कहलाता है। उसी तरह से अगर मैं फिफो प्रिंसिपल अप्लाई कर देता हूँ तो वो क्यू कहलाएगा। क्या इसको भी लिंक लिस्ट से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, राइट। और इसका भी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे तुम लोग बफरिंग करते हो तो यूट्यूब वीडियोस, तो अगर वो वीडियोस तो पार्ट पार्ट में पार्ट पार्ट सीन्स आते हैं, तो अगर वहाँ पे मैं क्यू प्रिंसिपल फॉलो ना करूँ तो किसी सीन के बाद अगर दूसरा सीन आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारा मूवी जो है वो जम्बल्ड अप हो जाएगा, सीरियल ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से वहाँ पे भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे बफरिंग होता है ना। इसी तरह से बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं। हमारे ओएस है, तो ओएस जब मैं ओएस में बातें करूँगा तो वहाँ देखेंगे फिफो का बहुत सारा एप्लीकेशंस वहाँ पे भी है। एनीवेज, तो हम लोग फीफो डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी सी डी ले लेता हूँ तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है ये, है ना। तो अगर किसी को निकलना है तो वो कौन निकलेगा? ए निकलेगा। और लास्ट कौन है? ये। तो जैसे स्टैक में तुम टॉप टॉप का हिसाब रखते थे कि लास्ट में कौन आया, फर्स्ट का कोई हिसाब नहीं रहता था, क्योंकि एक ही दरवाज़ा होता था वहाँ पे है, जहाँ से एंट्री भी होता है, जहाँ से एग्ज़िट भी होता है। लेकिन यहाँ पे दो दरवाजे हैं, एंट्री होने का दूसरा और एग्ज़िट होने का। जैसे लाइन में हम लोग खड़े हैं तो किसको टिकट मिलने वाला है? जो सामने है। तो उस वेरिएबल का नाम पॉपुलरली फ्रंट कहते हैं। और लास्ट में कौन है? रेयर। तो अगर लाइन में हम लोग खड़े हैं तो जिसे टिकट मिलने वाला है वो है इसे, दैट इज़ फर्स्ट। तो अगर कोई डिलीट होगा क्यू से तो वो होगा फर्स्ट से। और अगर कोई नया इंसान आके ज्वाइन करना चाहता है तो वो पता करेगा लास्ट में कौन है, फिर मैं उसके बाद में आके ज्वाइन करूँगा। ओके, सो क्लियर कट बात यह है कि हमें दो वेरिएबल अब मेंटेन करना है, फ्रंट एंड रेयर। ठीक है, तो अगर ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, then what happens if someone gets deleted? Who will be deleted first? From the front, that A will be deleted. And now if A is deleted, who will become the front element? That is first element, of course B. तो front क्या change हो गया? 0 से 1 हो गया, एक बढ़ गया, डिलीशन हुआ तो एक बढ़ गया। और अगर if someone adds up, like suppose E comes in, तो फिर कौन चेंज होगा? रेयर चेंज होगा, वो भी एक बढ़ जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? लाइक इफ आई डिलीट बी, आई कैन नॉट डिलीट एनी वन एल्स, आई हैव टू डिलीट बी, सो देन फ्रंट बन जाता है 2। तो इस तरह से डिलीशन ऑपरेशन में फ्रंट चेंज होता है, एक इंक्रीमेंट होता है, और इंसर्शन ऑपरेशन में रेयर चेंज होता है, एक इंक्रीमेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ what if now I deleted C and now I added F? So what is the scenario? Let's see now. 0 1 2 3 4 5. So what I did, I deleted C and then D was there and this one was the front, and then E was there, this one was rare, but then I added someone F, so it became rare. Now if I want to add G, can I? No. Why not? Because I have reached the last index, है ना। बट जगह तो है, पड़ा हुआ जगह तो है बहुत सारा, तो क्यों ना मैं इनको इस्तेमाल करूं। तो अगर ये सिंपल क्यू है और अगर कोई अटेम्प्ट करता है कि मुझे जी इंसर्ट करना है, दैट विल रिजल्ट इन ओवरफ्लो, बिकॉज आई डू नॉट हैव what my rare is done is my rare reached the max queue. जैसे मैक्स स्टैक रेयर लास्ट में देखा था, जब फ्रंट टॉप इक्वल टू मैक्स स्टैक हो गया था तो ओवरफ्लो हो गया था। तो कुछ उसी वही लॉजिक है। अगर रेयर मैक्स क्यू, दैट इज मैक्सिमम इंडेक्स पहुंच जाता है एंड समवन यू अटेम्प्ट टू इंसर्ट समथिंग, देन वी रिजल्ट इन ओवरफ्लो. But problem with simple queue, you can see there are so many places left. I could have used them, but I can't. So that's why a new
class of queue came which is called circular queue. Now what happens in circular queue? Circular queue says okay, अगर ये fill up हो चुका है, I will go and check out at the beginning. Do I have places left? Yes. Then I can insert G, and then who becomes front and who becomes rear? Front stays as it is, rear becomes this one. Okay, so this is our rear. Okay, so let me draw few and you guys will guess out what is the front and what is the rear. Okay, what is your front? Front is 0. What is your rear? 0 1 2. 2 is your rear. In this case मैंने A डिलीट कर दिया और मैंने D लाया, तो फ्रंट इक्वल्स टू 1 0 1 2 3, तो रेयर इज 3 हियर. फिर मैंने B और C डिलीट कर दिया, तो 0 1 2 3, फ्रंट इज दिस, रेयर इज दिस. इन दिस केस व्हाट इज योर, फिर मैंने D डिलीट कर दिया, फिर मैंने F इंसर्ट किया. कैसे? यहाँ तो जगह भरा हुआ है, सामने जाके F भर दिया, फिर G. ठीक है, तुम बोलोगे कि E रखा, क्या मैं यहाँ F नहीं रख सकता? नहीं, तुम्हें एरे का लीनियरिटी मेंटेन करना चाहिए, कॉन्टिगियस जो बात है वो मेंटेन रखना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज़ ये एक बहुत फ्लॉड एल्गोरिदम बन जाएगा. सो ई एफ फिर जी आया, तो कौन है फ्रंट? ये है फ्रंट, और रेयर कौन है? ये है. ठीक है, फ्रंट नहीं बदल, तुम्हें लगता होगा कि सामने आ गया तो इसे फ्रंट बना दूं, नहीं, जो पहले आया वो वही रहेगा, वो उसी को फ्रंट मानोगे चाहे वो इधर ही क्यों ना रहे. और फिर मैंने ई डिलीट कर दिया, तो ये बन गया फ्रंट और ये बन गया रेयर. फिर मैंने एफ डिलीट कर दिया, तो यही है फ्रंट और यही है रेयर, और इसमें कुछ नहीं है, तो फ्रंट इक्वल टू नल और रेयर इक्वल टू नल. जनरली मैंने कहा था -1 से जब एरे इस्तेमाल करते, जनरली नेगेटिव के इंडेक्स से हमें इसे मेंटेन करते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर क्यू. दिस इज एक है होता है सिंपल क्यू और एक होता है हमारा सर्कुलर क्यू. और भी वर्जन्स हैं क्यू के, we will discuss about that later on, but right now which we are focusing on is a circular queue. Circular queue is better than a simple queue, because in simple queue you may waste a lot of space, है ना, and circular queue makes use of each and every space. So let's now discuss the algorithms, which is insert and delete algorithm. Okay, तो लेट्स कंटिन्यू. एल्गोरिदम लिख रहे हैं, लेकिन एक सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो कब होगा? एक सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो इस सिचुएशन में हो सकता है, जो तुम्हारा फ्रंट है वो 0 है और जो तुम्हारा रेयर है वो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स है. नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स आते हैं? 5, लेकिन ये इंडेक्स 0 1 2 3 4, सो n इज़ 5. तो अगर रेयर इक्वल टू n-1 हो जाता है, 4 पहुंच जाता है, सो फ्रंट 0 रेयर n-1 है, तो तुम कहोगे कि ये भर चुका है, ओवरफ्लो है, अब कुछ नहीं इंसर्ट हो सकता. लेकिन ये भी तो हो सकता है, मैं ABCD से समझा रहा हूँ, कौन पहले कौन बाद में आया. सो ABCDE, तुम कहोगे डायरेक्ट ए यहाँ से कहाँ चला जा सकता है? यहाँ से शुरू होगा ना, ऑफ कोर्स यहीं से शुरू होगा. एक्स था, वाई था, फिर ए आया, एक्स वाई को डिलीट कर दिया, फिर मैंने भी इस तरह, समझो ये बात है. ठीक है, तो डायरेक्ट तो कोई यहाँ इंसर्ट नहीं करता. एक सिचुएशन हुआ कि मैंने इंसर्ट वगैरह करके डिलीट करते 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 ऐसा हुआ कि ये रहा जो है, ये है फ्रंट और ये जो है वो है रेयर. ठीक है, तो अगर जैसे कि 0 1 2 3 4, सो अगर मैं कहूँगा फ्रंट एकदम रेयर क्या है, फ्रंट के पीछे आके बैठा है, या तो मैं कहूँगा फ्रंट -1 इक्वल टू रेयर, या मैं कहूँगा रेयर +1 इक्वल टू फ्रंट अगर होता है तो भी ओवरफ्लो. ये दो कारण हो सकते हैं, है ना. अगर तुम कहोगे यहाँ पे अगर किसी ने नहीं रखा, यहाँ पे हो सकता है क्या? मैंने अभी अभी कहा कि अगर एरे का कंटिग्यूटी मेंटेन करना है, अगर एक एरे को जो उसका प्रिंसिपल है वो रखना है, तो तुम्हें कंटिग्यूटी मेंटेन करना चाहिए. सी के बाद यहाँ नहीं, सी के बाद यहीं पे लाना पड़ेगा. तो ठीक है, तो दो कंडीशन हो गए ओवरफ्लो के. अब एक स्पेशल कंडीशन देखो, कोई नहीं है, तो राइट नाउ फ्रंट कितना है? नल. रेयर कितना है? वो भी है नल.
राइट। तो मैंने जैसे कहा था शुरुआत में, जब कुछ इंसर्ट होता है तो रेयर अफेक्टेड होता है, रेयर प्लस वन हो जाता है। तो तुमने भी वही, फ्रंट का कोई स्टोरी नहीं होता था तो ए आया, तुमने रेयर को कर दिया 0, फिर बी आया, तुमने रेयर को कर दिया 1, और फिर सी आया, फिर रेयर को कर दिया 2, इस तरह। अब मुझे डिलीट करना है। डिलीट कहाँ से होता है, कौन से एंड से होता है, फ्रंट से। लेकिन फ्रंट क्या है, नल, तो मुझे नहीं मिलेगा ना वो पहला एलिमेंट है कौन सा, तो ये प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई व्हाट वी डू, जब पहली बार कुछ डेटा इंसर्ट होता है, जब फ्रंट नल है और रेयर भी नल है, तो अगर कोई एलिमेंट ए आता है तो पहली बार जब इंसर्ट होता है तो फ्रंट को मुझे चेंज करना होगा एक बार, दैट इज़ फ्रंट भी ज़ीरो, रेयर भी ज़ीरो। अब इसके बाद से रेयर बढ़ता रहेगा, फ्रंट का कोई स्टोरी नहीं। ये हो गया हमारा पहला स्पेशल केस। दूसरा ऐसा हो गया कि हमने डिलीट करते 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 कुछ ऐसा हो गया कि ये पी, ये क्यू, ये डब्लू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा रेयर। अब हमें लाना है एक्स, तो एक्स लाना है तो क्या इधर जगह है, नहीं है ना। सो किधर, हमारा जब रेयर इक्वल्स टू n माइनस वन हो जाता है तो फिर सिंपल क्यू होगा तो ओवरफ्लो। लेकिन अगर सर्कुलर है तो हमें सामने जाके देखना चाहिए जगह है कि नहीं। और अगर तुम कहोगे अगर जगह नहीं है, तो अगर जगह नहीं है, सोचो यहाँ पे कुछ है, इसका मतलब वो फ्रंट और ये रेयर, तब तो वो ओवरफ्लो कंडीशन से ही निकल जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ तक आएगा तो इसका मतलब यहाँ जगह है। सो क्या रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन करने से, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन करने से क्या वो ऑटोमेटिक 0 में आ जाएगा, नहीं। तो तुम्हें क्या करना होगा, रेयर को 0 करना होगा। ये दूसरा केस। और तीसरा केस क्या है, नॉर्मल केस। नॉर्मल केस जैसे कि ये वाला पी डब्ल्यू क्यू, तो 0 1 ये है फ्रंट, 2 3 रेयर, नॉर्मल केस। तो फिर क्या होता है, रेयर रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन, दैट इज़ यहाँ पे रेयर फिक्स करो और वहाँ पे आइटम डाल दो जो भी रखना है ना। सो ओवरफ्लो के दो कंडीशंस हैं और इंसर्ट का दो स्पेशल केस, वन नॉर्मल केस। स्पेशल केस जब पहली बार डेटा एंट्री हो रहा है, जब पहली बार क्यू में कुछ आएगा तो हमें फ्रंट को भी बॉदर करना है, दैट इज़ फ्रंट भी चेंज करना है। उसके बाद से फ्रंट का स्टोरी नहीं रहता। अगर तुम्हारा रेयर एकदम लास्ट में चला गया है तो उसको मैनुअली 0 करके सामने ले आओ। और अगर नॉर्मल केस है तुम्हें मालूम है क्या है। सो इसको एल्गोरिदम में बदल के, इसको एल्गोरिदम में बदला मैंने। देखो दो कंडीशन है ना ओवरफ्लो के, अगर फ्रंट 0 हुआ एंड रेयर इक्वल टू n माइनस वन, एन माने नंबर ऑफ एलिमेंट -1, तो लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। तो अगर फ्रंट 0 है और रेयर ऐसा है तो ओवरफ्लो, या फिर और फ्रंट अगर रेयर प्लस वन होता है, जैसे मैंने कहा था फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस वन, फ्रंट बिल्कुल सामने, रेयर एकदम पीछे है, तो भी ओवरफ्लो। गो टू स्टेप 4। पहला स्पेशल केस, अगर फ्रंट और रेयर दोनों नल है तो मुझे दोनों को शुरुआत में 0 कर लेना है, फ्रंट का स्टोरी है यहाँ पे। और अगर दूसरा स्पेशल केस, अगर रेयर लास्ट में पहुँच चुका है तो हमें उससे सर्कुलेट करना है, रेयर को 0 करना है। अगर लास्ट पहुँच चुका है, रेयर को 0 करना है, ठीक है। अगर यहाँ एलिमेंट है, याद रखना मैंने जो कहा था, तब तो वो ओवरफ्लो होके ही निकल जाएगा। और लास्ट केस क्या है, ये नॉर्मल केस, रेयर को एक बढ़ाना है। डिलीशन होता है तो फ्रंट एक बढ़ जाता है, इंसर्शन होता है तो रेयर एक बढ़ जाता है ना। तो ये हो गया हमारा काम। अब क्यू का नाम है क्यू, कैपिटल क्यू, एरे से बना हुआ है, और रेयर मोस्ट पोजिशन में मैंने आइटम डाल दिया, जो भी हमारा आइटम है। तो आई होप यू गॉट द एल्गोरिदम ऑफ इंसर्शन। इंसर्शन को एन क्यू ऑपरेशन भी कहते हैं, जैसे पुश एंड पॉप था, यहाँ एन क्यू डी क्यू। तो चलो अब हम लोग जल्दी से डिलीशन एल्गोरिदम देख लेते हैं। ओके, तो डिलीशन का जो एल्गोरिदम है वो जो अंडरफ्लो होगा वो एक कारण से ही हो सकता है। क्या कारण है, अगर तुम्हारा फ्रंट और रेयर दोनों नल हुए तो दैट मीन्स कुछ है ही नहीं क्यू में, मैं डिलीट क्या करूँ, तो और कोई कारण नहीं हो सकता। यहाँ पे स्पेशल केस, यहाँ पे भी दो है, एक नॉर्मल केस। एक नंबर स्पेशल केस, अगर ये ए बी सी है, तुम्हारा फ्रंट है ये, अगर ये फ्रंट है और ये रेयर है, तो अगर डिलीट होगा तो कौन डिलीट होगा, फ्रंट से डिलीट होगा, दैट इज़ ये डिलीट होगा। और फ्रंट नया कौन बनेगा, ये। तो अगर मेरा फ्रंट n-1 है तो मुझे फ्रंट को 0 करना है, ठीक है। और दूसरा स्पेशल केस, तुम्हारे क्यू में एक ही एलिमेंट है, कैसे पता चलेगा, तुम्हारे पी एक ही है। अगर तुम्हारा फ्रंट जो है और रेयर जो है वो सेम है,
यही है फ्रंट 0 1, तो फ्रंट भी 1 रेयर भी 1 है ना, एक ही एलिमेंट है। अगर फ्रंट और रेयर इक्वल होता है तो दैट मीन्स एक ही एलिमेंट है, और अगर मैं उसे डिलीट कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, खाली हो जाएगा ना, तो फ्रंट भी नल रेयर भी नल हो जाता है। और नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में ए बी सी डी, सपोज ये है फ्रंट, तो 0 1 2 3, तो अगर डिलीट होगा तो कौन डिलीट होगा, बी डिलीट होगा, और फ्रंट क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। बस इसी को एल्गोरिदम में बदला है मैंने। फ्रंट अगर नल है, अगर फ्रंट नल है तो रेयर भी नल होगा, तो दैट मीन्स अंडरफ्लो, और कोई कारण नहीं है, हो गया। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर दैट मीन्स एक ही एलिमेंट है, तो फिर दोनों को नल कर दो। और अगर फ्रंट लास्ट में है तो उसको घुमा के सामने ले आओ, और ये नॉर्मल केस। ठीक है, क्या डिलीट हुआ वो पता नहीं चलेगा, और अगर तुम्हें पता करना है कि क्या डिलीट हुआ है मुझे बताओ, तो एक काम करो, जैसे मैंने स्टैक में भी किया था, सेट एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ रेयर, सॉरी कहाँ से डिलीट होता, फ्रंट से, क्यू ऑफ फ्रंट, क्यू ऑफ फ्रंट से जो भी एलिमेंट डिलीट होने वाला है उसे सेव कर लो। कोई अगर पूछे क्या डिलीट हुआ बता सकते हो एक्स दिखा के, है ना। सो ये हमारा एल्गोरिदम्स था क्यू पे, सर्कुलर क्यू पे। अगर ये सिंपल क्यू होता तो ये जब हम लोग मीटिंग करेंगे तो मुझे बताना कि अगर ये सिंपल क्यू होता तो कौन से स्टेप्स यहाँ डिलीट होते या ऐड होते, जो भी है ये मुझे बताना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।